आज की सबसे बड़ी खबर अगर हम लोग बात करें तो जेटेट को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई हुई है और यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर जो जवाब है वो सरकार और साथ ही साथ यहाँ पर एनसीईआरटी से मांगा है। हम लोग इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर रामगढ़ बाय इलेक्शन में जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर के बात करेंगे। सर, सबसे पहले रिपोर्टर पोस्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, लगातार अभी फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर अगर बात करेंगे तो जेटेट को लेकर के जो याचिका दर्ज की गई थी उसको लेकर के सुनवाई हुई है और यहाँ पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर क्यों 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। यहाँ पर सीटेट की जो परीक्षा है उसे भी कराई जाए और उसे यहाँ पर लागू भी किया जाए। तमाम चीज़ें यहाँ पर उन्होंने सरकार से सवाल किया है। देखिए, निश्चित रूप से जब मामला अदालत में विचाराधीन हो तो उस पर बहुत ज़्यादा बाहर चर्चा नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करूंगा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान आपने देखा कि 5 वर्षों तक कोई भी परीक्षा नहीं हो पाई थी, चाहे जेटेट हो या जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, और लोगों को आज भरमाने का प्रयास किया जा रहा है। नियमावली में कई प्रकार की विसंगतियाँ थी। इस सरकार ने पहले ही निर्णय लिया कि भाई हम नियुक्ति करें तो स्थायी व्यवस्था के तहत करें ताकि लोगों को आंदोलन की राह न पकड़नी पड़े। इसलिए तभी सचिवों को बुला करके और ये दिशा निर्देश दिया गया कि आप नियमावली में जो विसंगतियां हैं उसको दूर करते हुए जो नियुक्तियां हैं वो कराई जाए ताकि हमारे नौजवानों की परमानेंट एक नियुक्ति हो और उनको फिर से जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्कर में न पड़ना पड़े। लेकिन आपकी सरकार में भी अभी भी कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सड़क पर हैं। विधानसभा सत्र जब चलती है तो वो लोग वहाँ पे घिराव करते हैं, तब तक मंत्री और विधायकों को नहीं जाने देते जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती है। आपकी सरकार में भी ये देखने को मिल रहा है। देखिए, मैंने कहा कि निश्चित रूप से ये सारे मामले जो हैं पिछली सरकार के कारगुजारियों का फल है। हम तो उन सभी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास और एक रास्ता खोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे नौजवानों को नियुक्ति मिले, न कि आंदोलन की राह पकड़नी पड़े। इसलिए थोड़ी देर जरूर हो रही है, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी नौजवानों को जो उनका वाजिब अधिकार है, हक है, उसको जरूर उनको मिलने का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी जो है वो देखने को मिल रही है और जिसको लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया भी जो है वो होनी है, मगर कई सारी नीति, कई सारे जो बैरियर्स है बीच में वो आ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फंस जा रहा है, जिसकी वजह से जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है और साथ ही साथ कई जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, शिक्षकों की कमी से उन्हें परेशानी हो रही है। बिल्कुल, मैं उसको स्वीकार करता हूँ और मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूँ जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करके ही आगे बढ़ने का काम करता हूँ। हमारी सरकार, मैंने पहले ही कहा कि जो पूर्व की सरकार की कारगुजारियाँ थी उसको एक प्रकार से समाप्त करने, एक नई व्यवस्था बहाल करने के दिशा में काम कर रही है। और आपने ठीक कहा, और ये स्वाभाविक है कि जो लोग 4,500 विद्यालय बंद कर देते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं, जो लोग 11 लाख लोगों का राशन कार्ड डीलिंक करवा देते हैं और मुफ्त भोजन देने की बात करते हैं, हम उन सरकारों में से नहीं हैं। हम कुछ भी करेंगे, हम कहने और करने में जो अंतर है उसको समझते हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं। थोड़ा हौसला रखें, चूँकि महामारी का कालखंड था तो सभी चीज़ें थोड़ा स्लो डाउन जरूर हुई थी, लेकिन सरकार अब इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चली है और बहुत जल्द इसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। कई प्रकार के बैरियर जरूर हैं। नियोजन नीति को लेकर के भी जो विरोधाभास है उसको लेकर के भी सरकार आगे बढ़ रही है। बहुत जल्द जो मामला जो हम चाहते हैं कि इस राज्य के वास्तविक जो लोग रहने वाले हैं, जिनको उनका हक मिलना चाहिए, जिन वजहों से झारखंड अलग राज्य बना, उनको उनका वाजिब हक मिले। लोग उनको कोर्ट में ले जा करके जो अधिकार सरकार उनको देना चाहती है उसको जो रोकने का पिछले दरवाजे से काम करते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से सरकार जो नियोजन नीति लेकर के आई उसको भी जिन 20 लोगों ने चैलेंज किया वो कौन लोग थे? एक व्यक्ति को छोड़ दे तो 19 लोग कहाँ के लोग थे? तो मैं उस ओर जाना नहीं चाहता। फिर भी मैं अपने राज्य के नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि जहाँ इतने दिनों तक उन लोगों ने सब्र का परिचय दिया है, थोड़ा और इंतजार कर लें। बहुत जल्द सरकार सकारात्मक प्रयास जो कर रही है
उसका फलाफल उनको देखने को मिलेगा। ये तो खैर आपके सरकार का टैगलाइन है कि जो कहते हैं वो करते हैं, मगर उन्हीं में से एक मुद्दा था जब सरकार ने ये कहा कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, वो था 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और यहाँ पर नियोजन नीति की बात आई थी। मगर जो स्थानीयता के आधार पर जो विधेयक आप लोगों ने राज्यपाल के पास भेजा था और केंद्र जाना था, वो कहीं ना कहीं राज्यपाल ने लौटा दिया। उसमें कहा गया कि उसे वापस से पुनः समीक्षा करे, उसके बाद भेजा। तो हम समीक्षा कर रहे हैं। हमने चीज़ों को स्पष्ट चित्र के रूप में देखने का काम किया है। जो लोग ये कहते हैं कि संविधान के तहत ये अधिकार जो है संसद को है, तो उनको आईपीसी की धारा 31B का भी अवलोकन कर लेना चाहिए, जहां 9वीं अनुसूची में भेजने का जो पूरा अधिकार है वो राज्य सरकार के पास भी है और विधानमंडल दल को भी है। तो उसी विधानमंडल दल के द्वारा जो निर्णय सदन के अंदर, जो राज्य की सर्वोच्च पंचायत होती है, उसके अंदर जो निर्णय हुआ और जो भेजने का काम किया गया, और इनको बरगलाने का काम अब लोगों को बंद होना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे कालखंड तक इस प्रदेश में सत्ता का संचालन किया, और जब उनकी बारी थे तो 1985 का कट ऑफ डेट लेकर के आ गए थे, ढोल मांदर लेकर के पूरा रोड पर नृत्य और प्रदर्शन और प्रसन्नता का प्रदर्शन भी करने का काम किया। आज वही लोग 32 के पक्षधर होने की बात कर रहे हैं। तो क्या इससे पहले इतने लंबे कालखंड तक जो लोग हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार एक संलेख के माध्यम से इसको लागू कर सकती थी, तो ये ब्रह्म ज्ञान क्या उनके पास उस समय नहीं था क्या? इन 17 वर्षों तक आखिर वो किस चैन की नींद में सोए हुए थे जो उनको ये दिखाई नहीं दे रहा था, और आज 32 के पक्षधर होने का दावा करते हैं? तो इस प्रकार की ओछी राजनीति अब बंद होनी चाहिए। एक सकारात्मक प्रयास, यदि आप वास्तव में पक्षधर हैं 1932 के, तो आप सरकार ने जो कदम बढ़ाया है, आप भी उसमें आइए, हाथ मिलाइए और इस राज्य के लोगों को उनका वास्तविक अधिकार मिले, उस दिशा में आप केंद्र से मांग कीजिए। और 9वीं अनुसूची में भेजने का प्रयास इसलिए किया गया कि उसके बाद कहीं कोई विरोधाभास नहीं, कहीं कोई अदालत का चक्कर नहीं लग पाएगा, एक उस पर मुहर लग जाएगी जब कानूनी शक्ल ले लेगा। तो आप उस दिशा में प्रयास कीजिए ना। और रही बात कि राजभवन के स्तर से जो विधेयक लौटाया गया, तो मुझे बड़ा खेद है कि हाल के दिनों में जिस प्रकार से चीज़ें सामने आ रही है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि राजभवन को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। हालिया दिनों में जो हालात दिखे हैं कि हर विधेयक को लेकर के जिस प्रकार से वहाँ निर्णय लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। अगर आप क्या कहिएगा उन अभ्यर्थियों को जो इंतजार करे जेटेट की परीक्षा होने का? बहुत जल्द सरकार को जब कोर्ट ने आदेश दिया है जवाब दाखिल करने का, तो हौसला रखें, सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। और जब मामला अदालत में विचाराधीन हो तो बहुत ज़्यादा बाहर में इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। तो 4 हफ्ते बाद इस पर फिर एक बार सुनवाई होगी और क्या कुछ चीज़ें सामने आती है इसको लेकर के भी हम आपको पूरी अपडेट देंगे। मगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से राजीव रंजन जी ने कहा है कि तमाम चीज़ें सरकार देख रही है और साथ ही साथ बहुत जल्द जेटेट की परीक्षा जो है वो यहाँ पर होगी और सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा। नमस्कार।